ऐसा लग रहा है जैसे मध्य प्रदेश पुलिस के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। अब ग्वालियर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को फटकार लगा दी है और फटकार लगाई है बेहद जोरदार। और ये कहा है हाईकोर्ट के द्वारा पुलिस को कि आखिर वो क्यों झूठी वाहवाही बटोरना चाह रही है। ग्वालियर पुलिस को ही फटकार लगी। विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक मामला पति पत्नी और पत्नी के बॉयफ्रेंड को लेकर सामने आया और इस पूरे मामले में फटकार किसको लगी? ग्वालियर पुलिस को, वो भी हाईकोर्ट के द्वारा। ये पूरा मामला ग्वालियर का है, जहां पर हाईकोर्ट की युगल पीठ एक हेबियस कॉर्पस पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आपका एसएसपी ताल ठोककर ये कहता है कि वो स्वयं कॉर्पस को बरामद कर कोर्ट में पेश करता है, जबकि हकीकत ये है कि कॉर्पस तो पुलिस की सूचना पर खुद थाने में उपस्थित रहता है। फिर ऐसी झूठी वाहवाही क्यों लूटी जा रही है? हाईकोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से सख्त लहजे में ये कहा कि जब कॉर्पस खुद थाने में मौजूद था तो फिर सीएसपी खुद बरामदगी का दावा कर किस बात की शाबाशी ले रहे हैं। दरअसल यहाँ पर हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है झूठी वाहवाही बटोरने को लेकर। हाईकोर्ट ने फटकार इसलिए लगाई क्योंकि पुलिस के द्वारा कहा गया कि वो कॉर्पस को, यानी कि जिसको कोर्ट में पेश करना था, उसको वो पकड़ कर लेकर आई है, लेकिन जबकि जिन्हें कोर्ट में पेश होना था, जिनको पुलिस ने पेशी के लिए बुलाया था, वो खुद चलकर थाने पहुंचे थे। का जो बच्चा है उसको देने के एवज में 50 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। तो मेरे द्वारा माननीय हाईकोर्ट में आर्गूमेंट किया गया है कि इस तरह पैसों की डिमांड करके बच्चे को अपनी कस्टडी में रखना इनलीगल कस्टडी की श्रेणी में आता है और कोई भी माँ केवल पैसों के लिए बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती है। और अगर उसने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में शादी कर ली तो बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस मामले में माननीय हाईकोर्ट ने पुलिस तथा उस महिला को नोटिस जारी किए। महिला कल कोर्ट में हाजिर हुई। कोर्ट ने जब सवाल जवाब किया कि आप कहाँ से आए, तो उसने कहा कि मैं मुरार थाने पहुँची थी और मुरार थाने से पुलिस आरक्षक मुझे कोर्ट में लेकर आया। तो हाईकोर्ट ने एसएसपी ग्वालियर की कार्यशैली पर सख्त टिप्पणी की कि ग्वालियर एसएसपी इस तरह का दावा करते हैं कि वह स्वयं कॉर्पस को लाकर कोर्ट में पेश करते हैं, लेकिन इस मामले में तो कॉर्पस स्वयं पुलिस के नोटिस पर थाने पे पहुंची है। तो इस तरह एसएसपी को बाबाई नहीं लूटना चाहिए। अब ये पूरा मामला भी हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। देखिए, जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया था कि ये पूरा मामला पति पत्नी और पत्नी के बॉयफ्रेंड से जुड़ा हुआ है। दरअसल ग्वालियर के मुरार निवासी योगेश गोयल ने अपने अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया के माध्यम से हाईकोर्ट में एक हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी। इस याचिका में यह बताया गया था कि 3 मई 2022 को योगेश गोयल का विवाह, यानी कि उनकी शादी आगरा की निशा राठौर से हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। 27 दिसंबर 2023 को उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। योगेश का आरोप है कि उनकी पत्नी का व्यवहार परिवार के प्रति अच्छा नहीं था और वो लगातार अपनी सास से, अपने पति के जो परिवार वाले हैं उनसे अलग रहने की मांग कर रही थी, जिसके बाद पति जो है वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ अपने परिवार से अलग भी रहने लग गए। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पत्नी का रवैया ठीक नहीं हुआ। उनकी पत्नी लगातार विवाद करती थी और विवाद जो है वो आखिरी में बढ़ने लग गए थे। याचिका में बताया गया है कि मई 2025 में वो अपनी पत्नी बच्चे को लेकर मुरार बाजार गई और बिना बताए फिर आगरा चली गई। बाद में उन्होंने मैसेज में बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड सचिन से शादी करना चाहती है। इसके बाद योगेश ने तलाक के बिना शादी पर आपत्ति जाहिर की, तो पत्नी ने कहा कि वो बगैर तलाक के ही शादी करेगी और अगर बच्चा चाहिए तो 50 लाख रुपए देने होंगे। 4 दिसंबर 2025 को योगेश अपने दोस्तों के साथ आगरा पहुंचे और बच्चे को लेकर ग्वालियर लौटने लगे, लेकिन उनकी पत्नी ने पुलिस को फोन करके उन्हें गिरफ्तार करा दिया। वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के नोटिस पर महिला अपने बच्चे को लेकर खुद मुरार थाने पहुंची, जहां से महिला पुलिस उसे हाईकोर्ट लेकर आई। जब कोर्ट ने महिला आरक्षक से पूछा कि महिला और बच्चा कहां से लाए गए हैं, तो पुलिस के द्वारा यह कहा गया कि महिला और बच्चे मुरार थाने से लाए गए हैं और पुलिस इनको लेकर आई है। लेकिन जब यही सवाल महिला से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो खुद मुरार थाने पुलिस के बुलाने पर पहुंची हुई थी।
इस पर हाईकोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से सख्त लहजे में पूछा कि जब कॉर्पस खुद थाने में मौजूद था तो फिर एसएसपी द्वारा खुद बरामदगी का दावा कर वाहवाही क्यों लूटी जा रही है। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि बिना तलाक दूसरी शादी की जाती है तो बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। महिला केवल पैसों के लालच में बच्चे को अपने पास रख रही है। फिलहाल आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने के वकील ने महिला और उसके बॉयफ्रेंड के संबंधों से जुड़े हुए फोटोग्राफ्स जो हैं वो पेश करने के लिए समय मांगा है, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 1 सप्ताह के बाद रखी है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से पुलिस के द्वारा कोर्ट में ये बताया गया कि वो खुद कॉर्पस को लेकर आई है, जबकि कॉर्पस खुद थाने पहुंचा था, इस पूरे मामले में झूठी वाहवाही लूटने के मामले में हाईकोर्ट से एमपी पुलिस को फटकार लगती हुई दिखाई दी है। फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें हाईकोर्ट के द्वारा या किसी कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई गई हो। हालांकि इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई 1 सप्ताह के बाद होगी। देखना होगा सुनवाई में क्या कुछ होता है। मामले पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।